हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद समीर में। आई एम समीर। आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक्स को चुनना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि डू नॉट ट्रेड बिटवीन 9:15 टू 9:30। 9:15 से 9:30 के बीच में आपने कोई ट्रेड नहीं लेना है। यदि आप ट्रेड लेते हैं तो उस समय जो है मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहती है, तो आपका जो है स्टॉप लॉस उसमें 90 टू 95% चांस है कि आपका स्टॉप लॉस जो है हिट हो जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। सेकंड पॉइंट जो आता है इसमें कि जो टीवी में जो न्यूज़ एंकर के रिकमेंडेशन पे आपने कोई स्टॉक बाय या सेल नहीं करना है, उसमें प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप बिना सोचे समझे उनके रिकमेंडेशन पे अपना स्टॉक बाय करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो उसमें आपका 100% जो है लॉस होगा, क्योंकि उस एक बहुत बड़ी ऑपरेटर गेम होती है। वो तो अपनी पोजीशन सेल आउट करके निकल जाएंगे और आप उसमें जो है अटक जाएंगे। जो थर्ड पॉइंट जो उसमें आता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो भी स्टॉक देख रहे हैं उसमें अगर कोई न्यूज़ है या न्यूज़ जैसे कि किसी कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर मिला है कहीं से, या गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी उसमें अनाउंस हुई है, या इस तरह का कोई न्यूज़ रहता है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो स्टॉक जो है अप जाएगा। अगला जो पॉइंट आता है कि या तो उसमें कोई स्टॉक के रिजल्ट्स अच्छे आए हों, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट किसी कंपनी के अच्छे आते हैं तो वो स्टॉक जो है एकदम से जो है रॉकेट बन जाता है। तो आपको इन रिजल्ट्स का भी ध्यान रखना है। अगर किसी स्टॉक में रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो उस स्टॉक को जो है आपको इंट्राडे के लिए जो है, अगर मार्केट उसके फेवर में है तो वो शेयर लेना है। जो अगला पॉइंट आता है इसमें आपको 9:15 टू 10 AM आपको मार्केट को वॉच करना है। आपको निफ्टी को वॉच करना है, आपको निफ्टी इंडेक्स को वॉच करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपने जो है इंट्राडे में ट्रेड लेना है। सपोज करो अभी मार्केट 9:15 पे ओपन हुई है और मार्केट को लीड कर रहे हैं अपना ऑटो सेक्टर। निफ्टी में जो है टॉप गेनर उसमें आ रहे हैं, जैसे बजाज ऑटो, हीरो मोटर या मारुति समथिंग कोई भी शेयर आ रहा हो। आपको इंडेक्स में जाना है। इंडेक्स में आपको देखना है कि ऑटो सेक्टर जो है वो टॉप पोजीशन पे, टॉप 3 या 5 पोजीशन में है कि नहीं है। अगर उसमें नहीं है तो आपको थोड़ा वेट करना है अपना जो है, और फिर पोजीशन लेनी है। तो आगे हम एक वीडियो के थ्रू समझेंगे कि आपको कैसे जो है इसमें इंट्राडे में पोजीशन लेनी है। आप प्लीज़ वीडियो में जो है आखिरी तक बने रहिए। तो मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। मेरे पास शेर खान ऐप है, तो मैं इसमें दिखाता हूँ कि कैसे आपको ट्रेड लेना है। अभी जैसे हम देख रहे हैं निफ्टी जो है 0.8% से जो है डाउन है। एक बार इसका टॉप गेनर और टॉप लूजर देख लेते हैं। जो गेनर में दिखाई दे रहा है इटर्नल, सन फार्मा, इंटेंसिव बैंक, विप्रो। इटर्नल यानी जोमेटो। तो अभी हमने ट्रेड नहीं लेना है, तो ये 3-4 जो है ऊपर के हमने पहले टॉप गेनर को स्टडी करना है। इटर्नल अब आ जाते हैं कंपनी के इंडेक्स पे। तो इटर्नल यानी जोमेटो कौन से इंडेक्स का पार्ट है? वो पार्ट है अल्फा का। तो अल्फा जो है अभी उसमें टॉप उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिए। अब हम चलते हैं ऊपर, जैसे निफ्टी मेटल दिखाई दे रहा है, डिजिटल और आईटी। मेटल में देख लेते हैं टॉप गेनर में कौन है। वेलक्रो, हिंदी जिंक, जिंदल स्टील, सेल। तो वो ये जो इंडेक्स में आ रहा है वो वहाँ पर गेनर में नहीं दिखाई दे रहा है, जो गेनर में आ रहे हैं वो यहाँ पर जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अभी हमने उसमें जो टॉप गेनर में आ रहे थे उसमें से कोई ट्रेड जो है नहीं लेना है, क्योंकि वो इंडेक्स में जो है टॉप इंडेक्स में जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और मार्केट भी जो है वो बेरिश है। हाँ, आईटी का एक स्टॉक दिखाई दिया था हमें, विप्रो।
इसमें तो विप्रो में ट्रेड लेना है? तो नहीं, क्योंकि मार्केट बेरिश है और इसमें सिर्फ 1% की का ही अप है। तो आगे चलते हैं, हमें ट्रेड किस में लेना है। निफ्टी में लूजर में चलते हैं। लूजर उसमें आ गए हैं। लूजर में टाटा कम्युनिकेशन, जियो फाइनेंशियल, HDFC लाइफ, HDFC बेल, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। अभी यहाँ जो अपॉर्चुनिटी जो बन रही है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में, दोनों में जो मूवमेंट चल रहा है अभी, बजाज फाइनेंस जो है 0.81% से, बजाज फिनसर्व जो है 0.66 से। अब ये बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जो है वो एक साथ ही चलते हैं, यानी अगर दो अप जाएंगे तो आपने कभी देखा होगा तो दोनों एक साथ ही अप जाते हैं, जब डाउन आएंगे तो दोनों एक साथ ही डाउन आएंगे। ऐसे ही जो बजाज का शेयर है, तो बजाज भी अब जब अप जाता है तो हीरो मोटर भी उसके साथ अप जाता है, जब डाउन आता है तो दोनों इकट्ठे ही आते हैं। ऐसे ही श्री सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, ये इनकी जोड़ी रहती है। तो जैसे अब देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस जो है वो डाउन आ रहा है, और तो उसके साथ जो बजाज फाइनेंस जो 0.84% से डाउन है, बजाज फिनसर्व जो है 0.50% से डाउन है। तो यहाँ जो अपॉर्चुनिटी बन रही है बजाज फिनसर्व में, अभी जैसे इसमें तो होपफुली अभी बजाज जो फिनसर्व भी है 0.70-80 तक जाएगा, जो है डाउन साइड जो है। पर अभी हमने इसको में ट्रेडिंग लेना, अभी इसका हमने अभी चार्ट देखना है। अब 1 मिनट के चार्ट में आ गए हैं। अभी देखेंगे कि जो है इसमें ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो थोड़ा सा इसमें वेट करेंगे, ये थोड़ा सा और जो है अप जाएगा, यानी ये 2014, इसमें अभी जो करंट पोजीशन 2011 का रेट चल रहा है, अभी 2014 तक इससे अप जाएगा तो थोड़ा सा इसमें मूवमेंट बनेगी। ये देखिए अभी बात करते करते 2012 का हो गया, तो इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे अप साइड जाने का। 2019-24 तक या 24 तक जाएगा तो इसमें हम जो है सेल का ट्रेड लेंगे, यानी पुट का ट्रेड लेंगे। खरीदना नहीं है, इसको बेचना है। तो इंट्राडे में ऐसे जो है स्टॉक का सिलेक्शन किया जाता है। आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। आपको सब चीज का ध्यान रखना है, आपको निफ्टी का ध्यान रखना है, आपको इंडेक्स का ध्यान रखना है, आपको टेक्निकल चार्ट का ध्यान रखना है। आपको पैनिक में ट्रेड नहीं लेना है, आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आपको आराम से ट्रेड लेना है। अभी जैसे हमने बेरिश पुट वाला ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि मार्केट जो है वो डाउन साइड है, और मैक्सिमम जो आप देखेंगे इसमें रेड जो है इंडेक्स बन रहे हैं, और जो तेजी भी है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।